अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बड़ी चहमा गोइयाँ हो रही थी कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो यूके नहीं पहुंचे। कुछ लोगों का ये मानना था कि वो पाकिस्तान में हैं। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी डिबेट ये भी हो रही है कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो डील के तहत यूके पहुंचे हैं। सिद्दीक जान साहब से एक्सक्लूसिव तौर पर बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब बताइएगा, ज़ाहिर है चहमा गोइयाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब वाकई डील के तहत इमरान रियाज खान साहब पहुंचे हैं या फिर जो है वो उसी अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो डटे रहेंगे? देखें, बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब जो है ना, पहले तो हम कुछ मोहतात बात कर रहे थे, खुल के बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि सच्ची बात यह है कि आखिरी वक्त तक ये खटका लगा रहा कि खुदा ना खास्ता उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एयरपोर्ट पे रोक ना लिया जाए। और उसकी एक रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारा जो निज़ाम है ये आवाम की फ़लाह के लिए तो कुछ करें या ना करें, मुल्क के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ चीज़ें करनी हो उस पर 100% काम पूरा होता है। यानी हम यूएई से जो पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाकिस्तानी को मुश्किलात हैं, वो तो हम हल नहीं करवा सकते, लेकिन वहाँ बैठा हुआ अगर कोई पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करता है तो वो ज़रूर वहाँ से उठाया जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमने पाकिस्तान के लिए फेवर लेनी है कि यार हमारे लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे और इंडियंस के लिए ज़्यादा आसानियाँ, पाकिस्तानी के लिए मुश्किलात हैं, उसके ऊपर हम कोई काम नहीं करेंगे, वहाँ पे हम कोई फेवर नहीं लेंगे, क्योंकि वो हम पाकिस्तानियों का मसला है ना, वो गरीबों का मसला है, उनके रोज़गार का मसला है, तो वो कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ पे हमारी ज़ात का मसला होगा तो वहाँ पे हम कर लेंगे, वहाँ पे हम अपने तल्लुकात इस्तेमाल करेंगे। तो इमरान भाई कहाँ पे थे वो पता था कि कहाँ पे हैं, और फिर जब उनकी डिस्क्लोज़ हो गया उस जगह के बारे में, फिर वो वहाँ से निकले, फिर खैर वो वहाँ पे वापस आए। मैं आपको बताऊँ कि कई बार ना हिकमत के तहत हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमने इस हवाले से एक फ़ेक न्यूज़ दी थी और वो हिकमत के तहत दी थी। अच्छा। और वो फ़ेक न्यूज़ ये दी थी कि जब साबिर शाकिर साहब ने ये ट्वीट किया था कि इमरान रियाज खान जो हैं वो यूके पहुँच गए हैं, और जब मैंने ये ट्वीट किया था कि इमरान रियाज खान साहब यूके पहुँच गए हैं, जब राय साकिब खरल साहब ने ट्वीट किया था कि इमरान रियाज खान साहब यूके पहुँच गए हैं, अच्छा। तो उस वक्त वो यूके नहीं पहुँचे थे। अच्छा। वो हमने जानबूझ के खबर चलाई थी, क्योंकि हमें ये तो अंदाज़ा हो गया है ना कि मतलब कितनी एक हमारी सलाहियतें हैं यहाँ पे ना, तो किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमने ये जानबूझ के खबर चलाई थी कि इमरान रियाज खान जो हैं वो यूके पहुँच गए हैं, वो यूके नहीं पहुँचे थे, और वजह सिर्फ यही थी कि हम जो है वो चाहते थे कि तवज्जो हटे और ये तासुर मिले कि यार वो तो पहुँच गए यूके, हालांकि वो यूके पहुँचे नहीं थे, लेकिन अब वो यूके पहुँच गए। आपने देख भी लिया कि साबिर शाकिर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और बहुत सारी चीज़ें। देखें, इससे पहले उनके बारे में एक घटिया शख्स ने एक ख़बर दी कि वो जी अमेरिका में असाइलम ले लिया है, और अमेरिका में जो है उन्होंने वहाँ से उनको ये हो गया है, वो हो गया, और अमेरिका जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं और निकल पड़े अमेरिका के लिए, और ये वो इस तरह की ख़बरें दी थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। और कि वो असाइलम उन्होंने अप्लाई किया। असाइलम आप उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आप उस मुल्क में पहुंच जाएं, तो वो जब अमेरिका पहुंचे नहीं थे तो उन्होंने क्या असाइलम अप्लाई करना था। दूसरा यह है कि उनको 3-4 मुल्कों से उनकी बातचीत थी और 2 मुल्कों से उनको वीज़े मिल गए थे। अच्छा। हाँ, अमेरिका से भी मिले थे, लेकिन उनका इरादा नहीं था अमेरिका जाने का, और वो यूके गए, और 2 और मुल्क हैं जहाँ प्रोसेस कंप्लीट था और वहाँ के भी वीज़े शायद अब तक उनके भी आ गए हुए हैं, इमरान रियाज खान साहब और उनकी फैमिली के। बात यह है कि इमरान भाई ने ना तो कभी कोई कंप्रोमाइज़ किया। हाँ। उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं किया जब वो 140 दिन से ज़्यादा जबरी तौर पे गुमशुदा रहे। जब उनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया और एंड पे जब उनको छोड़ने लगे, तो एंड में फिर उनको कहा गया कि हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आपने ये चीज़ें करनी हैं। इमरान भाई उठे, ये उस वक्त की बात है जब जबरी गुमशुदगी के अंदर थे, जब उनको रिहा किया जा रहा था, जब उनको छोड़ा जा रहा था। इमरान भाई उठे, बाजू पकड़े उसके, कहते हैं उठो, मुझे दोबारा अंदर लेके जाओ। अच्छा। मुझे दोबारा बंद करो, मैं नहीं जा रहा। मतलब इस हद तक कि जो बंदा 140 दिन से ज़्यादा जबरी तौर पे गुमशुदा था, और वो उस वक्त जब वो जाते हुए से कह रहे हैं कि ये नहीं करना, हो जाएगा उठो, मुझे अंदर बंद करो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ कोई बात ना। उन्होंने वहाँ पे जबरी गुमशुदगी के दौरान अरशद शरीफ साहब के खिलाफ कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई, ना उनको कहा गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाई, ना उन्होंने वो करवाई, ना इमरान खान साहब के खिलाफ करवाई, ना दीगर कुछ लोगों के बारे में जो कहा जा रहा था वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई, नहीं करवाई, कोई बात नहीं की। तो फिर उसके बाद जब वो आए, उन्होंने वही बात की जो वो पहले करते थे। फिर उन्होंने जो है वो इस पे आए, जब वो अभी रूपोश रहे और जिन हालात में रहे, मैं तो जानता हूँ किन हालात में वो रहे, और मैं तो वो जगह देख के आया जहाँ पे वो रहे, जिस तरह से वो रहे और जो सूरत हाल थी। कई बार ऐसे हुआ कि
मतलब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक जगह पे वो थे तो बातचीत हुई, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा इमरान भाई आप जहाँ पे हैं ना, आपके पास अगला 1 घंटा है, आप 1 घंटे के अंदर अंदर ना यहाँ से निकलें। और अच्छा मुझे ना इमरान भाई का क्योंकि आदतों का भी पता है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत कैजुअल लेते हैं और इसी वजह से उनकी फैमिली बहुत कंसर्न रहती है उनके वाले से। और क्योंकि मैं वो उस दिन भी मैंने कहा था, फिर वही बात पूरी हुई है ना कि हम इमरान रियाज खान का आईनी बेंच हैं ठीक है, हमारे पास कुछ सुमोटो इख्तियारात हैं और कुछ चीज़ें हम उनसे मनवा लेते हैं। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी आपके पास 1-1.5 घंटा है, मैंने कहा आप यहाँ से निकलेंगे लेकिन 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 शर्त यह है कि ना आप यहाँ से, मैंने कहा अगर आपके साथ आपकी सिक्योरिटी के लोग जाएंगे सबके मोबाइल आप यहीं छोड़ के जाएंगे, किसी एक का मोबाइल नहीं होगा। मैंने कहा आप 4-5 नए मोबाइल मंगवा लें, नॉन पीटीए डिवाइसेस मंगवा लें, सबको डिवाइसेस दे दें, नॉन पीटीए मोबाइल दे दें, उन्हें कहें कि व्हाट्सएप करके और सेकंड व्हाट्सएप खोलें अपने उस मोबाइल में जो नॉन पीटीए है। और डिवाइस पे मैंने कहा कोई बंदा मोबाइल साथ कैरी नहीं करेगा, ना आपकी गाड़ियाँ जाएंगी। उन्होंने खैर वहाँ से निकले और एक जगह पहुँचे, कुछ दिनों बाद वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे भी ख़बर आ गई है और कुछ हमारे सिक्योरिटी के लोग वहाँ पे उस एरिया में गए और सर्च ऑपरेशन हुआ और ये सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे पता चल गया कि काम ख़राब है। वहाँ से जब वो आगे निकले तो उनके साथ सिर्फ एक उनके टीम मेंबर थे, अच्छा ठीक है, जिनके ऊपर वो गाज़ी डिपेंडेंट भी थे इमरान भाई। और अच्छा फिर खैर जब वो उससे भी आगे गए तो फिर अकेले गए, उनको भी नहीं लेके गए। अच्छा अब उनको वो साथ तो ले गए, ब्लंडर क्या हुआ कि उसने जो उनके साथ टीम मेंबर थे उसने एक बार मोबाइल ऑन कर लिया। अच्छा मुझे इमरान भाई ने बता दिया कि यार वो एक बार सिर्फ मोबाइल ऑन ही है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करें, आप नहीं बाज आते इन हरकतों से, आपकी मिन्नतें कर करके हम थक गए हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें किस तरह की हैं, फिर आप इस तरह की ब्लंडर्स करते हैं। उस बंदे को वहाँ से निकाला जिसने मोबाइल ऑन किया था, अच्छा उसको वहाँ से निकाला और उसको वहाँ से निकाल के और कहा कि पहले वो शायद आगे से कहीं जाके उसने प्राइवेट गाड़ी ली, एक जगह जाकर उसने सिम ऑन की, वहाँ से वो गया पता नहीं वो कोहिस्तान वाली साइड पे, वहाँ पे वो गया और पता नहीं कितना दूर जाके उसने जो है वो मोबाइल वहीं पे छोड़ा, सिम वहीं पे छोड़ी, एक और मोबाइल और डिवाइस उसके पास थी, वहाँ पे उसने वो मोबाइल कहीं पे छोड़ा और वहाँ पे भी यही कहा कि वहाँ पे भी किसी ऐसे बंदे को दे के आना है मोबाइल जो गाड़ी में रख ले, पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ी जाने वाली हो तो ताकि लोकेशन मुख्तलिफ जगहों की आती रहे, ठीक है, इस तरह से। फिर वो बंदा वहाँ से वापस आया जिसके पास फिर वो मोबाइल एक और नया भी था, डिवाइस भी थी, इस तरह की चीज़ें। मतलब इतनी मुश्किल हालात में बिल्कुल ना उन्होंने कंप्रोमाइज़ पहले किया था ना वो आप करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ ना, ये जो बात होती है ना कि इमरान रियाज जो है ना वो सीधा ये बात करेगा जी आर्मी चीफ का नाम लेके ना, आर्मी चीफ का नाम लेके ये बात करे। भाई आप कौन होते हैं ये बात करने वाले कि वो आर्मी चीफ का नाम लेके ये बात करे या वो बात करे? भाई आज तक देखें बात यह है कि हम इस बात का आज भी अगर कोई हमसे ये कहे कि हम शुदा की तस्दीक करें तो वो तो हम नहीं करेंगे। अगर इस बात को कोई कहता है कि इस बात की वजह से हमें कोई कंप्रोमाइज़ कहता है तो कहता रहे। देखें आज पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात ख़राब हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई कसर छोड़ी नहीं है कि अपने अवाम के जो सेंटिमेंट्स यहाँ तक लाने में इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार है। पीटीआई के साथ जो कुछ हो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, अदालतों के जरिए जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें हम आज कहना भी शुरू कर दें कि नहीं है तो लोग हमें जूते मारेंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन ये एक रियलिटी है और बच्चे को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें किसी न किसी जगह पे जाके ठीक होनी है। इस्टेब्लिशमेंट को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि अवाम के सेंटिमेंट्स कहाँ पे चले गए। कोई फ़ौज, जो अभी इमरान खान ने ख़त भी लिखा यही बात की कि कोई फ़ौज उस वक्त तक एक कामयाब फ़ौज नहीं हो सकती जब तक उसके पीछे कौम ना खड़ी और जो दहशतगर्दी के हालात भी हैं। और खुदा न खासा 2025 तो पिछले 10-15 साल का बदतरीन साल साबित होने जा रहा है जो हालात हो गए हैं सिक्योरिटी के। तो बात यह है कि 6 माह बाद 8 माह बाद जब इस्टेब्लिशमेंट इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेगी, जब भी एक्सेप्ट करेगी, साल बाद एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान के लोग मजबूर कर देंगे तमाम पाकिस्तान के इदारों को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करवाने पर कि कौम कहीं और खड़ी हो गई है, आपको आवाम के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो क्या यही तहरीक इंसाफ नहीं होगी कि फिर उसको शुदा के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा? और अभी भी देखें तहरीक इंसाफ के जितने ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी ऑफिशियल पॉलिसी है, वहाँ कहीं भी शुदा की तस्दीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनका एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बन गया तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो चाहते हैं कि शुदा की तस्दीक करें, तो नहीं हो सकता ना। बाकी बात यह है कि जब लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट हम यूज़ करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लफ्ज़ में
सबको पता है कि कौन कौन आता है, मतलब है इसका, बिल्कुल सबको पता है। और फिर दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसमें सारे माजी वाले भी शामिल हैं और आगे कोई आएंगे तो वो भी शामिल हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकलना होगा तो वो फिर ये नहीं है कि एक शख्सियत को निकलना होगा। भाई पहले वालों ने भी गलत किया और आने वालों को भी इन चीज़ों से निकलना होगा, ये चीज़ें नहीं करनी होंगी। इमरान रियाज खान ने ना कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना वो कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो, भाई बात ये है कि वो नहीं करेगा ना, वो मतलब आप इदारे की जो पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद तो कर रहे हैं इमरान रियाज, ठीक है। लेकिन आप हमसे चाहते हैं कि हम शोधा की तस्दीक करें, या आप हमसे चाहते हैं कि हम शोधा के हवाले से भी बात करें, वो तो नहीं हो सकता। या आप हमसे चाहते हैं कि हम ये बात करें कि पाकिस्तान की जो फौज है इसके खिलाफ मुसल्लह जदोजहद होनी चाहिए, ये बात तो हम नहीं कर सकते। भाई आप अगर ये चाहते हैं कि हम ये बात करें कि फौज के खिलाफ असला उठा लें, हम ये बात नहीं करेंगे। हम अभी भी ये बात कहते हैं कि पुरअमन जदोजहद के जरिए आइन, जो ये वाला 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाला आइन नहीं, ये तो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खतरा है जो कुछ किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। जो इससे पहले आइन था, हम ये चाहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए, चीज़ों के अंदर रहते हुए पुरअमन, और सड़कों पे जो आना है ना पुरअमन तौर पे, ये आइन के अंदर इजाज़त है। बिल्कुल ये बात, मैं भी ये बात मानता हूँ कि फैसले अब सड़कों पर होंगे, लेकिन हथियार उठा के सड़कों पे नहीं आना। सड़कों पे आना है पुरअमन तरीके से, पुरअमन जदोजहद के जरिए, जैसे पहले आए हैं, जैसे नवंबर में आए हैं, जैसे अक्टूबर में आए। मुझे पता है ना, जब ये कहा जाता है कि जी वो असला इनके पास था, पीटीआई वालों के पास 26 नवंबर को, फिर कोई एक पुलिस वाले को बुलेट लगा है? किसी एक सिक्योरिटी के एहलकार को खराश आई है? नहीं आई ना। बिल्कुल, मतलब जो लोग मर रहे थे, जिनको गोलियां लगी हैं, अब उन लोगों के हाथों में अगर असला होता तो वो चलाते, क्यों ना चलाते जब वो खुद मर रहे थे? सर मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज खान जो हैं वो एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। अब वो उन आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर पहुंच गए हैं और आपको कुछ नए महाज़ों पे इमरान रियाज खान एक्टिव नज़र आएंगे। अच्छा। और बहुत ही एक्टिव नज़र आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से निकल के जाने वाला ये पहला वो सहाफ़ी है जो 150 दिन के करीब जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा रहा है। जो इससे पहले गिरफ्तार हुआ तो उसको कोई 8-10 अज़ला फिरवाए गए। ये वो सहाफ़ी है जो सबसे ज़्यादा जिसने FIR भुगती हैं, जबरी गुमशुदगियाँ भुगती हैं। अब इमरान रियाज खान साहब के वहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन होंगे, जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होंगे, वो बहुत इफ़ेक्टिव होंगे। अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो फ़र्द बैठा होगा, वो शख्स बैठा होगा, वो सहाफ़ी बैठा होगा जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जबर और बर्बरियत को भुगता है। तो आपको वो बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें करते हुए नज़र आएंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। अच्छा, मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं एंटी पाकिस्तान जो है वो चीज़ें ज़्यादा प्रमोट? सर इमरान रियाज खान सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारे मीडिया के अंदर हम ये बातें सुनते हैं कि भाई वो तो एंटी पाकिस्तान है, और बाहर जाकर वो एंटी। सर बात यह है कि जो ये बातें करते हैं ना कि इमरान रियाज एंटी पाकिस्तान है, उनसे बड़ा एंटी पाकिस्तान कोई नहीं है। जो आज अपनी आवाम को अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहा है, एंटी पाकिस्तान वो है जो कह रहा है कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अरूज हासिल करेगा, तरक्की हासिल करेगा, इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, इस मुल्क को हमने बचाना है, और उसके लिए यह है कि अवामी नुमाइंदा हुकूमत को लाना है, हमने पुरअमन तरीके से ये चीज़ें करना है। वो मुल्क के साथ मुखलिस है, या वो मुल्क के साथ मुखलिस है जो अवाम को हर रोज़ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं कि जिससे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के हवाले से उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते हैं, जिनकी वजह से मायूसी फैली है कि लोग डंकियाँ लगा के जा रहे हैं। इमरान रियाज खान ना एंटी पाकिस्तान था, ना है, ना होगा। मुझे याद है कि एक जब इमरान रियाज खान साहब चकवाल में, आई थिंक ये चकवाल का वाक़या है, चकवाल अदालत का वाक़या है कि जब इमरान भाई निकले तो हथकड़ी उनको लगी हुई थी और जा रहे हैं, तो एक शख्स ने वहाँ पे एक ऐसा नारा लगाया जो बहुत नामुनासिब था। अच्छा। तो जैसे उसने नारा लगाया तो इमरान भाई की हथकड़ियाँ लगी हुई थी और साथ ही उन्होंने उसकी तरफ लपके उसके मुँह पे हाथ रखा, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसको यूं अपनी तरफ दबोचा और उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा कि नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो भाई वो नहीं है ना एंटी पाकिस्तान, ठीक है। बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि ना वो, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें चलती नहीं, यहाँ क्या क्या किस्से चलते रहे, ऐसे कंप्रोमाइज़ करके इधर गए तो ऐसे कंप्रोमाइज़ करके उधर गए तो फलानी की मदद से। अभी भी जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं ना,
वो 20% हैं। अच्छा। जो इमरान भाई ने चीज़ें बताई हैं ना, वो 20% हैं। वो इसलिए 20% हैं, अच्छा। वो उन्होंने इसलिए वो 20% हैं, उन्होंने इसलिए मज़ीद चीज़ें नहीं बताई कि उसमें पाकिस्तान के अंदर के कुछ लोग और शख्सियात उसमें उनका एक रोल है, और इसलिए उन्होंने मज़ीद बातें नहीं की, क्योंकि अगर वो उनका मज़ीद जिक्र करेंगे तो उनके लिए चीज़ें यहाँ पे मुश्किल हो जाएंगी। तो सर बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है, बड़ी ज़बरदस्त वो चीज़ें करने वाले हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से वो चीज़ें करेंगी, और वो ये सारों को पता चल जाएगा जो ये बयानियाँ बना रहे हैं ना कि वो कोई कंप्रोमाइज़्ड हैं और कंप्रोमाइज़ करके गए हैं, इनके मुंह पे तमाचा लगेगा। और जिनके बारे में ये कह रहे थे ना कि उनके साथ डील करके गए, उनके वो जो ट्विटर अकाउंट्स 2 चलाते हैं ना, उनमें से एक ट्विटर अकाउंट पे कहा जा रहा था वो पाकिस्तान से गया ही नहीं है। इनको ये लगा बिल्कुल ऐसे ही है, लेवल तो यही है ना, इनको ये लगा कि उसने जानबूझ के ये खबर फैलाई है कि मैं पाकिस्तान से चला गया हूँ, ताकि वो जहाँ भी सिक्योर हो जाए और उसका पीछा करना, पाकिस्तान में जो लोग पीछा कर रहे हैं वो छोड़ दें, क्या तो बाहर चला गया। लेकिन उनको तब पता चला जब वो एक और मुल्क में पहुँच गए, वहाँ पे उनके डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई। अच्छा। वहाँ से फिर इनको पता चला कि वो तो वाकई उस मुल्क में पहुँच गया, इनको तो पता तक नहीं था कि वो कहाँ पे हैं और किस तरह से हैं। और फिर जब वो वहाँ से निकल के एक और मुल्क में पहुँचे, वहाँ पे इन्होंने फील्डिंग सेट की, लेकिन वो वहाँ से फिर निकले। और अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी तो 15-20% चीज़ें उन्होंने बताई हैं, 80% अभी बाकी हैं। वो अभी वो टाइम नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बताई जाएँ। और फिर बहुत से लोगों का नाम इसलिए भी नहीं लिया जा सकता कि वो इसी सरकार के साथ बाहर जो है वो जो काम कर रहे हैं और सफारत खानों में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी इनको अंधेरे में रखा है, क्योंकि वो भी असल में अब इनके साथ दिलो जान से नहीं है। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने भी इनको अंधेरे में रखा है। कुछ के नोटिस में था भी सही कि वो कहाँ पहुँचे और कब पहुँचे, लेकिन उन्होंने इनको कहा नहीं हमने सारा चेक किया, वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। अच्छा, ये और यहाँ से चेक करवाया गया सफारत खानों से? वो 2 मुल्कों से चेक करवाया गया था ना। उनमें से एक मुल्क के सफारत खाने में लोगों को पता था कि इमरान रियाज वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमने चेक करवाया, नहीं पहुँचे। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त हमें स्टोरी इमरान रियाज खान साहब के बारे में सुनाई। ये इमरान रियाज खान साहब जब लापता हुए, उसके बाद जब उनकी बाजियाबी हुई, तो सबसे दिलचस्प और सबसे खुश आइंद बात हमारे लिए ये थी कि वो यहाँ पर इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर पहुँचे और वहाँ पर जो महरंग बलोच साहिबा से मिले और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि हमने इमरान खान के दौर के अंदर जो इस गुमशुदगियों को हम जो है वो करते रहे, प्रोटेक्ट करते रहे, तो उनके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। ये बड़ी बात थी। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।